नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की नींव की, मतलब उसके पहले 51 आर्टिकल्स के बारे में। और देखिए, ये कोई कानून की भारी भरकम बोरिंग बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक कहानी है, एक देश को बनाने की कहानी, उस ब्लूप्रिंट की कहानी जिसने आज के भारत की शक्ल तय की। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कैसे होती है? एक देश को बनाने की पहली ईंट कैसे रखी जाती है? चलिए, इसी को समझते हैं। इसको समझने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है। चलिए, 1 मिनट के लिए ये सोचते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा घर है जो अभी बन रहा है। अब कोई भी घर बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है? जाहिर है, पहले जमीन तय करनी होगी, उसकी सीमाएं बनानी होंगी, है ना? बस, हमारे संविधान का जो पहला हिस्सा है, यानी आर्टिकल 1 से 4, वो ठीक यही काम करता है। वो हमारे इस विशाल घर, यानी भारत का पूरा नक्शा तैयार करता है। और कमाल की बात देखिए कि संविधान बनाने वालों ने इसे कितना आसान और प्रैक्टिकल बनाया था। आर्टिकल 1 घर का नाम बताता है, इंडिया यानी भारत। फिर आर्टिकल 2 संसद को यह पावर देता है कि वो इस घर में नए कमरे, मतलब नए राज्य जोड़ सकती हैं। आर्टिकल 3 घर के अंदर का नक्शा बदलने की इजाजत देता है। और आर्टिकल 4 तो ये साफ कर देता है कि इन बदलावों के लिए किसी मुश्किल संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, एक सिंपल कानून से काम चल जाएगा। तो ठीक है, घर का नक्शा तो तैयार हो गया। अब अगला सवाल क्या होगा? जाहिर सी बात है, भाई इस घर में रहेगा कौन? कौन होगा इस परिवार का हिस्सा? बस इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 5 से लेकर 11 में। देखिए, जब भारत की सरहदें बन गईं, तो ये तय करना बहुत जरूरी था कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य कौन-कौन होगा। तो संविधान ने उस वक्त के हालात को देखते हुए नागरिकता के लिए बड़े साफ नियम बनाए। जो लोग भारत में रह रहे थे, उन्हें नागरिक माना गया। जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए, उनके लिए भी नियम थे। एक बहुत जरूरी बात, कोई दोहरी नागरिकता नहीं। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया। अच्छा, तो अब घर बन गया, लोग भी आ गए, तो अब सबसे जरूरी चीज क्या है? घर के नियम। और अब हम संविधान के उस हिस्से पर आ गए हैं जिसे इसका दिल भी कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो नियम हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इन्हें हर नागरिक का सुरक्षा कवच समझिए। जैसे एक परिवार में कुछ नियम होते हैं ना, जो सबको बराबरी और सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, ठीक वैसे ही ये मौलिक अधिकार हर नागरिक को किसी भी तरह के अन्याय से बचाते हैं। ये एक तरह से सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं। इन्हीं अधिकारों में से एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। अगर ये अधिकार ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द बन के रह जाएंगे। तो हमारा संविधान ये 6 मौलिक अधिकार देता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हर नागरिक के सम्मान और तरक्की की बुनियाद हैं। पहला है समानता का अधिकार, मतलब कानून की नज़र में सब एक बराबर। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने की, अपने तरीके से जीने की आज़ादी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हर तरह के अन्याय से बचाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने विश्वास को मानने की आज़ादी। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अपनी पहचान को बचाने का हक। और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सभी अधिकारों का असली रक्षक है। तो अब हमारे पास घर का नक्शा है, परिवार के सदस्य हैं और घर के पक्के नियम भी हैं। लेकिन एक अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से तो नहीं चलता है ना। उस परिवार के कुछ सपने होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। संविधान का चौथा हिस्सा हमें उन्हीं सपनों की तरफ ले जाता है। और यहीं पर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अच्छा, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में फर्क क्या है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो कोर्ट में लागू करवाए जा सकते हैं। वो सरकार को बताते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ये सरकार के लिए एक गाइड की तरह है, एक नैतिक कंपास की तरह, जो ये बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। और ये लक्ष्य क्या है? ये एक बेहतर देश का सपना दिखाते हैं। एक ऐसा देश जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो, जहां एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले, जहां पर्यावरण को बचाया जाए और जहां भारत दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो इस तरह से हमने अपने देश के ब्लूप्रिंट के सारे जरूरी हिस्सों को समझ लिया।
आर्टिकल 1 से 4 ने घर का नक्शा बनाया, 5 से 11 ने ये तय किया कि परिवार में कौन होगा, 12 से 35 ने घर के पके नियम बनाए और 36 से 51 ने परिवार के साझा सपनों को तय किया। एक पूरे देश का नक्शा। और ये सोचना कितना कमाल का है कि यही बुनियादी ढांचा, यही ब्लूप्रिंट 70 से भी ज्यादा सालों से हमारे देश को रास्ता दिखा रहा है। और ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये 51 आर्टिकल, ये बुनियादी बातें आज भी हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को और हमारी राजनीति को किस तरह से गाइड कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है, बल्कि शायद आज तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।